अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें आपने रियल पार्ट की वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। नंबर जो फर्स्ट पार्ट है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स में ऐड कर देते हैं हम 2 को, एक्स प्लस 2 राइट किया, और अयोटा वाई और माइनस 3 अयोटा में से आप कॉमन ले लेते हो अयोटा को। तो आप जब अयोटा कॉमन लोगे तो आपके पास आंसर बनेगा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू अयोटा इंटू, आप 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से 15, और 5 को मल्टीप्लाई करो 4 अयोटा से 20 अयोटा। नेक्स्ट माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करो 3 से माइनस 3 अयोटा, एंड माइनस अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट एज इट इज, एक्स प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 15, 20 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल दो आप, तो ये आपके पास 17 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो जब आप अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करोगे, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, -4 मल्टीप्लाई -1, ये +4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड अगेन एज इट इज, एक्स प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 15 प्लस 4 आपके पास 19 प्लस 17 अयोटा। आप अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 19 अयोटा प्लस इंटू 17 इंटू माइनस का 1, और रिजल्ट आपके पास हो गया माइनस का 17। तो -17 मैं पहले राइट कर लेता हूँ, और उसके बाद 19 अयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट मैं लिख देता हूँ वैसे ही, एक्स प्लस 2 प्लस इंटू वाई माइनस 3 अयोटा। अब आप कंपेयर कर लें रियल पार्ट को, रियल पार्ट से कंपेयर कर लें, तो यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ बाय कंपेयरिंग एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -17 एंड वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 19। अयोटा से अयोटा कंपेयर हो गया, मीन कि अगर आप लिखेंगे वाई माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 19 अयोटा, तो अयोटा से अयोटा कट जाएगा। अब ये एक्स प्लस 2 को आप राइट हैंड साइड पर ले जाए, -17 -2, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का 19 एंड वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19 प्लस 3। तो आपके पास y का आंसर आ गया 19 प्लस 3 22। तो आपके पास x का आंसर है -19 और y का आंसर आपके पास है 22। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है x प्लस अयोटा वाई। पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा is equal to 2 minus 3 iota into -5 plus 5 iota into -3/5 iota। आपने राइट हैंड साइड से सेकंड वाला जो रिजल्ट है -5 प्लस 5 अयोटा, यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है माइनस का 5। जब आप माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो रिजल्ट आपके पास 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज़, और आपने सेकंड वाले रिजल्ट से -5 कॉमन लिया, तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस अयोटा इंटू -3/5 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट आपके पास वैसे ही है, एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा। आपने 1 माइनस अयोटा से कैंसिल कर दिया, और 5 से आपने 5 कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो गया प्लस, और रिजल्ट आपके पास 3 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। आप 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये रिजल्ट 6 अयोटा, एंड 3 अयोटा को -3 अयोटा से, तो आंसर हो गया -9 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपने अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पर राइट कर दें आप 6 अयोटा -9 इंटू -1, तो आंसर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 9 को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, 9 प्लस 6 अयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट है एक्स प्लस अयोटा वाई। तो जब आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। आप लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम ले लें, तो एलसीएम में आपके पास रिजल्ट जो बनेगा 2 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा। 2 प्लस अयोटा से कट जाएगा, तो 3 माइनस अयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू
3 माइनस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा कट गया और 2 प्लस आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 4 प्लस 5 आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा और साथ में 3 माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट आएगा, x को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो ये आंसर हो जाएगा 3x, x को मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा से तो माइनस x आयोटा, नेक्स्ट 2y और y को मल्टीप्लाई करो आप आयोटा के साथ। नेक्स्ट आप क्या करोगे 3x के साथ आप लिख दो 2y, क्योंकि रियल में आपने रियल ऐड कर दिया, और प्लस और माइनस x आयोटा और y आयोटा में से आप आयोटा कॉमन ले लो तो y फर्स्ट पे लिख दो और माइनस का x लिख दिया आपने। राइट हैंड साइड पर 4 प्लस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई करो लास्ट टू टर्म्स को, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो आंसर हो जाएगा 6, और 2 को माइनस आयोटा से माइनस 2 आयोटा, आयोटा को 3 से 3 आयोटा, और आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट वैसे ही, और राइट हैंड साइड पर 4 प्लस 5 आयोटा और 6, 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर दें आप तो आपके पास आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना, माइनस और माइनस प्लस हो जाना है, तो ये आपने यहाँ पर +1 लिख दिया। और 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 प्लस 1 7 प्लस आयोटा, और फिर दोबारा से आप राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे 28, 4 को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा के साथ 4 आयोटा, 5 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आयोटा, एंड 5 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 आयोटा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट एज इट इज़ वैसे ही है, तो जब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट लिखते हैं 3x प्लस 2y प्लस इंटू वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 28, और 4 आयोटा को 35 आयोटा में ऐड कर दें तो ये 39 आयोटा और 5 आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 लिखेंगे तो 28 और माइनस का 5 मैंने लिख दिया प्लस का 39 आयोटा। 28 में से 5 आप माइनस कर दें तो ये 23 प्लस 39 आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट है 3x प्लस 2y प्लस इंटू वाई माइनस एक्स आयोटा। अब आप कंपेयर करें, जब आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या करना है कि अगर सेकंड इक्वेशन से y आप लेफ्ट साइड पर रखें माइनस एक्स, ये उधर जाकर राइट साइड पर जाके हो जाएगा प्लस, और ये इक्वेशन नंबर समझ लें 3 होगी। आपने इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। जब आप इक्वेशन 1 को आप वापस लेके आओगे, इक्वेशन 1 बिकम्स तो 3x प्लस 2y की जगह आप लिख दो 39 प्लस x इज इक्वल टू 23। 3x एज इट इज़, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 39 से तो ये हो जाएगा 78 प्लस 2x इज इक्वल टू 23। 3x में 2x ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5x, और 78 को राइट साइड पर ले जाओ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 5x इज इक्वल टू 23 में से 78 माइनस कर दो तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा माइनस का 55। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास जो x का आंसर है वो इक्वल आ गया -11 के। देन आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 3 को वापस ले आओ, और इक्वेशन 3 में आपने क्या करना है y इज इक्वल टू 39 और प्लस x की जगह x की वैल्यू है -11, तो आप सॉल्व करो y इज इक्वल टू 39 में से 11 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 28। तो इसी तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली -11 और y की वैल्यू फाइंड कर ली 28। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको z1 और z2 की वैल्यूज़ दी गई हैं, और z1 और z2 का सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो भी दिया गया। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ राइट कर रहा हूँ। z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा, एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, और आपको एक रिजल्ट गिवन है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब z1 की जो वैल्यू है वो है -13 प्लस 24 आयोटा, उसमें से माइनस करूँगा z2, और z2 का रिजल्ट है x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो आपने क्या करना है, -13 प्लस 24 आयोटा, माइनस को आप अंदर ले जाएं, माइनस x माइनस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब -13 के साथ आप लिख दें माइनस का x, और 24 आयोटा और माइनस y आयोटा में से आप कॉमन ले लें आयोटा को, तो जब आयोटा कॉमन लिया तो आपके पास 24 माइनस y रह गया इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब आप कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट बाय कंपेयरिंग -13 माइनस x इज इक्वल टू -27,
एंड 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स और इज इक्वल टू माइनस 27 माइनस 13 राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का 13 और माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आंसर हो गया माइनस 14 माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स का आंसर आपके पास 14 आ गया। और इसी तरीके से जब आप वाई को सॉल्व करेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 24 देन माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 24 आपके पास हो गया माइनस 9 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 9 तो y का आंसर आपके पास 9 आया और x का आंसर आपके पास 14 आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है उसमें रिजल्ट है x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। मैं राइट हैंड साइड को लेट कर लेता हूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर अगर z का मॉड लेता हूँ, मॉड में आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर ले लिया। अच्छा, अब z मॉड जो है 25 का जो स्क्वायर है ये आपके पास हो जाएगा 625 प्लस और जो 60 का स्क्वायर है ये हमारे पास 3600। अब z मॉड जो रिजल्ट देगा 3600 में 625 ऐड करें 4225 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास 65 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया है कि वो z के इक्वल है, मतलब हम क्वेश्चन को अगर हम दोबारा लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जो रिजल्ट है वो 25 प्लस 60 होता है, उसको हमने लेट किया हुआ है z। अच्छा, अब अगर मैं x प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर इसके ऊपर दोनों तरफ मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और राइट हैंड साइड पे भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर मैं काट दूँ तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आपके पास z के इक्वल आ गया। अच्छा, जो z को मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल लिया था, मतलब यहाँ पर z 25 प्लस 60 आयोटा है, तो माइंड में रखें कि जो 25 है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 60 है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ z स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पर जब हमने फर्स्ट स्लाइड आपको नजर आ रही है इसमें x प्लस आयोटा वाई z का स्क्वायर रूट है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो उसका जो फॉर्मूला आपके पास होता है प्लस माइनस आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड प्लस a डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद प्लस और b आयोटा ओवर b मॉड और स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड माइनस a डिवाइडेड बाय 2 ये होता है। ये मैंने जहाँ पर डेफिनेशन वाला पोर्शन है उसमें ये फॉर्मूला भी प्रूव किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर। अच्छा, अब जो z मॉड z का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई के, तो अगर मैं इसको ये रिमूव कर रहा हूँ और दोबारा से मैं राइट कर रहा हूँ कि z का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट में अप्लाई करता हूँ, कंप्लीट रिजल्ट के ऊपर स्क्वायर रूट मैंने लिख दिया। z का जो मॉड है ये है 65 प्लस a जो इक्वल है वो 25 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस फिर b जो है वो 60 के इक्वल है और साथ में आयोटा डिवाइड बाय 60 इसका मॉड, ये 60 के इक्वल दोबारा आ जाएगा और फिर स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड जो है ये 65 के इक्वल माइनस a जो है ये 25 है डिवाइडेड बाय 2 देन प्लस माइनस 65 में 25 आप ऐड कर दें तो ये रिजल्ट देगा 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 60 से आप 60 को काट सकते हैं, मतलब इसको मैं 60 मॉड को 60 राइट कर रहा हूँ आयोटा और 65 से जब आप 25 माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस और 90 डिवाइड बाय 2 ये रिजल्ट दे रहा है आपको 45। 60 से आपने 60 को कैंसिल कर दिया प्लस आयोटा और 40 ओवर 2 हमारे पास हो जाएगा 20। नेक्स्ट प्लस माइनस आपने 45 को लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस और आयोटा 20 को आपने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और साथ में आपके पास स्क्वायर रूट 5। देन ये जो रिजल्ट है ये x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये रिजल्ट जो है वो 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब x प्लस आयोटा y है तो आपने x और y फाइंड करना है। वन टाइम आप लिख दें कि जो x का आंसर है आपके पास वो वन टाइम पॉजिटिव के साथ चूज़ करें और वन टाइम नेगेटिव के साथ चूज़ कर लें कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 5 अगर हम पॉजिटिव वाला रिजल्ट चूज़ करें
और y आपके पास आ जाएगा 2√5। और इसी तरीके से जब आप नेगेटिव वाला रिजल्ट चूज़ करेंगे तो आपके पास -3√5 एंड y का जो रिजल्ट है आपके पास -2√5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने राइट हैंड साइड को लेट किया था z इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। ये जो 64 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है a को, और ये जो 48 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है b को। लास्ट क्वेश्चन में आपने z का मॉड लिया था, इसमें भी आप z का मॉड ले लें और स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर ले लें आप, और इसी तरीके से 48 का आप स्क्वायर ले लें। 64 का जो आपके पास स्क्वायर है ये 4096, और 48 का जो स्क्वायर है ये हमें रिजल्ट देगा 2304। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 6400। 6400 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 80, तो z मॉड हमारे पास आ गया 80। अच्छा, अब 3 का जो फर्स्ट पार्ट जिस तरह आपने सॉल्व किया था उसी तरीके से आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं x प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो 64 प्लस 48 आयोटा, उसको आपने लेट किया हुआ है z। तो आप x प्लस आयोटा y स्क्वायर आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, बोथ साइड आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट z आ गया। अब आपने x और y फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने z स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, उसका जो फॉर्मूला हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड प्लस a डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही है, इसको मैं दोबारा से इरेज करके लिख देता हूं। तो ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, फिर प्लस और b आयोटा ओवर b मॉडुलस, ये मॉड को रिप्रेजेंट करता है, और स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड माइनस a डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये रिजल्ट z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस और स्क्वायर रूट z मॉड हमारे पास है 80 प्लस और a हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस और b की जगह हम लिख दिया 48 आयोटा डिवाइड बाय b का जो मॉड है 48 मॉड, मगर ये 48 के इक्वल ही आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो z जो मॉड है ये हमारे पास मॉडुलस z का जो है वो 80 है, माइनस a जो है वो 64 है डिवाइडेड बाय 2। अब z का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है x प्लस आयोटा y के, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 80 में आप 64 ऐड कर दें तो आपको आंसर देगा 144 डिवाइड बाय 2 प्लस 48 आयोटा। 48 मॉडुलस को मैं 48 के इक्वल अगेन लिख रहा हूँ, 80 में से 64 माइनस कर दें आप तो आपके पास जो आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। देन प्लस माइनस 144 पर जब आप 2 डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 72 प्लस, और आपने 48 से 48 कैंसिल कर दिया आयोटा, 16/2 आपको आंसर दे देगा 8। अब 72 का जो स्क्वायर रूट है इसको आप राइट कर दें 36 मल्टीप्लाई 2 प्लस, और 8 को आप स्क्वायर रूट 8 को आप राइट कर दें 4 मल्टीप्लाई 2, और आयोटा को आप एंड में राइट कर दें प्लस माइनस, और 36 का जो स्क्वायर रूट है ये 6 और स्क्वायर रूट 2 प्लस, और 4 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो 2 और साथ में स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब x प्लस आयोटा y का ये जो आंसर आ गया, तो वन टाइम पॉजिटिव के साथ चूज़ कर लें और वन टाइम आप नेगेटिव के साथ चूज़ कर लें। मतलब अगर आप x प्लस आयोटा y वन टाइम आप जब पॉजिटिव के साथ चूज़ करेंगे तो आंसर आपके पास 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो यहाँ पर फिर आपके पास x जो आएगा वो 6 स्क्वायर रूट 2 और y हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। x का आंसर हमारे पास है 6 स्क्वायर रूट 2 और y का आंसर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x का जो एक आंसर है वो आपके पास 6 स्क्वायर रूट 2 है और y का आंसर आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2। तो लास्ट जो स्लाइड है स्लाइड नंबर 6 है उस पर आयोटा गलती से लिखा गया, और इसी तरीके से x का जो दूसरा आंसर नेगेटिव के साथ चूज़ करेंगे -6 स्क्वायर रूट 2 और y आपके पास -2 स्क्वायर रूट 2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है कि मैं डाटा जो 4 का है वो पढ़ देता हूँ, बुक्स आप अपने साथ रख करें। Z1 जो हमारे पास है वो इक्वल है 2 + 3 आयोटा के, और साथ में एंड
Z2 का एक रिजल्ट दिया हुआ है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है 1 माइनस एल्फा के। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एल्फा, इसमें आपने एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7 दिया गया और आपको कहा गया कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करें। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसका मतलब है आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Z2, तो Z1 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस 3 आयोटा, और नेक्स्ट जो Z2 वाला रिजल्ट हमारे पास है वो इक्वल है 1 माइनस एल्फा के। अब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ Z1 और ये Z2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस एल्फा से तो माइनस 2 एल्फा। इसी तरीके से 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आयोटा, और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस एल्फा से तो माइनस 3 एल्फा आयोटा। अब रियल पार्ट अलग कर दें, 2 माइनस 2 एल्फा, ये तो ऑलरेडी पहले से ही सेपरेट है, और जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास रिजल्ट रह जाएगा 3 माइनस 3 एल्फा, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट है Z1 और Z2। आपसे कहा गया है कि आपने एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपके पास जो आपने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लिया है, इसमें आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो इक्वल है 3 माइनस 3 एल्फा के। और क्वेश्चन में जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 दिया गया है स्टूडेंट्स, ये दिया गया है 7 और 3 माइनस 3 एल्फा। आपने एल्फा फाइंड करना है तो माइनस का 3 एल्फा लेफ्ट हैंड साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये रिजल्ट 3 और 7 जो लेफ्ट हैंड साइड पर है राइट हैंड साइड पर आकर वो माइनस का 7 हो गया। तो 3 एल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 7, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 4, और आपने इस तरीके से एल्फा की वैल्यू फाइंड की माइनस 4 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो डाटा उसने हमें दिया है वो कहता है कि Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड Z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। आपने इस क्वेश्चन में x को फाइंड करना है, y को फाइंड करना है, a को फाइंड करना है और b को भी आपने फाइंड करना है, और साथ में उसने आपको कहा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, और साथ में स्टूडेंट्स उसने Z1 माइनस Z2 का रिजल्ट आपको दिया है 6 प्लस 2 आयोटा। ये सारा डाटा गिवन है। अब आपने Z1 की जगह Z1 की वैल्यू राइट करें x प्लस आयोटा y, प्लस Z2 की जगह Z2 की वैल्यू राइट कर दें a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अब आपने x रियल एक रिजल्ट है, x में आप रियल रिजल्ट ऐड कर दें a को, प्लस और आयोटा जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा y प्लस b इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। तो आपने जब कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग x प्लस a का जो रिजल्ट है आपने इक्वल कह दिया 10 के, और जो y प्लस b का रिजल्ट है ये आपने इक्वल कह दिया 4 के। और इसी तरीके से जब आपके पास डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है Z1 माइनस Z2, तो Z1 की जगह Z1 की वैल्यू राइट कर दें। Z1 की जगह आएगा x प्लस आयोटा y, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे Z2 का रिजल्ट है a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, देन x प्लस आयोटा y माइनस साइन चेंज कर देगा, प्लस का ये माइनस ए हो गया और प्लस का b आयोटा माइनस का b आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। देन आपने x में से a को सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट रिजल्ट में से आप जब आयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा y माइनस b इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। इसमें भी आप जब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग x माइनस a का जो रिजल्ट है ये इक्वल है 6 के, और y माइनस b का जो रिजल्ट है ये इक्वल है 2 के। अच्छा, अब आप x प्लस a इज इक्वल टू 10 इसे आप कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, y प्लस b इज इक्वल टू 4 ये क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस a इज इक्वल टू 6 ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और y माइनस b इज इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपने सारे अननोन फाइंड करने हैं, x y a b 4 अननोन है, तो आपके पास 4 ये इक्वेशंस आ गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में आप ऐड कर दें इक्वेशन 3 को, तो 1 वाला जो रिजल्ट है वो x प्लस a इज इक्वल टू 10, और जो इक्वेशन 3 वाला रिजल्ट है वो x माइनस a इज इक्वल टू 6। जब आप सॉल्व करेंगे प्लस से माइनस ए से कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16, तो आपके पास जो x का आंसर है ये 8 आ गया। अब आपने x का जो 8 आंसर है या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन आप 3 में पुट कर दें। हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 10 है, x की जगह आपने राइट कर दिया 8 प्लस a इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू ये 10 रिजल्ट है तो a यहाँ पर रह गया, देन 10
-8, तो आपके पास 10 - 8 का जो आंसर है वो 2 के इक्वल आ गया। तो आपने ए भी फाइंड कर लिया, वो 2 के इक्वल है, और एक्स आपने फाइंड कर लिया 8 के इक्वल है। और इसी तरीके से जिस तरह आपने 1 और 3 को ऐड किया इक्वेशन 2 में, अब आपने ऐड कर देनी है इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो है y प्लस बी इज इक्वल टू 4, एंड इक्वेशन नंबर जो 4 है वो y माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो आप जब इसको ऐड करेंगे प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, y प्लस वाई आपके पास 2y, और 4 प्लस 2 आपके पास 6। तो आपने y का आंसर फाइंड कर लिया 3। इसी तरीके से फिर आप इक्वेशन 2 में पुट करते हैं y की वैल्यू 3, तो आपके पास इक्वेशन 3 को हम वापस लेके आ रहे हैं। इक्वेशन 3 बिकम्स, तो y की जगह आपने राइट कर दिया 3 प्लस b इज इक्वल टू 4। तो b इधर है गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो आपने b का आंसर 1 फाइंड किया और y का आंसर आपने 3 फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने प्रूव करना है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और आप प्रूव करेंगे z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आप लेट करें कि z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रिजल्ट है x1 प्लस आयोटा y1, और z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रिजल्ट है x2 प्लस आयोटा y2। अगर z1 जो है वो x1 प्लस आयोटा y1 है, तो z1 का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होगा x1 माइनस आयोटा y1 के, और जो z2 का कॉन्जुगेट है वो बराबर होगा x2 माइनस आयोटा y2 के। अच्छा, अब हम z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, तो x1 प्लस आयोटा y1, और मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 प्लस आयोटा y2 को। अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं x1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, और उसी तरीके से x1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा y2 के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा x1 y2 और साथ में आयोटा। नेक्स्ट आयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, तो रिजल्ट आ गया x2 और y1 साथ में आयोटा, प्लस y1 y2 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया x1 x2। अब इन दोनों रिजल्ट्स में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो आपके पास रह जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1, और यहाँ प्लस y1 y2 और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो जब सॉल्व किया आंसर आ गया x1 x2, और जब -1 को y1 y2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा -y1 y2, और प्लस इंटू x1 y2 प्लस x2 y1 इंटू आयोटा। तो ये जो आंसर है ये z1 और z2 का है। अगर आप z1 और z2 के ऊपर होल कॉन्जुगेट ले लें तो आंसर ये रियल पार्ट एज इट इज x1 x2 माइनस y1 y2। अच्छा, प्लस जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे प्लस की जगह ये रिजल्ट हो जाएगा माइनस, और रिजल्ट x1 y2 प्लस x2 y1, और z1 z2 कॉन्जुगेट का जो रिजल्ट हमारे पास है z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट को सॉल्व करते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट हमारे पास है x1 माइनस आयोटा y1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम x2 माइनस आयोटा y2। जब x1 मल्टीप्लाई होगा x2 से तो रिजल्ट आ जाएगा x1 x2 देन माइनस x1 y2 आयोटा। नेक्स्ट माइनस आयोटा y1 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास हो जाएगा माइनस x2 y1 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 y2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आपके पास हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट x1 x2, और अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो रिजल्ट आपके पास हो जाएगा माइनस, और साथ में आयोटा भी कॉमन ले लें तो x1 y2 माइनस कॉमन लिया तो प्लस x2 y1, और प्लस y1 y2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्दर जब इनसे हम सॉल्व करेंगे x1 x2 और माइनस का y1 y2 मैंने इसके साथ लिख दिया, और उसके बाद माइनस, और आपके पास जो रिजल्ट है आयोटा बाहर है x1 y2 प्लस x2 y1, और ये रिजल्ट है z1 कॉन्जुगेट और साथ में z2 कॉन्जुगेट। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं।
आपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 उसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -7 -24 अयोटा। अच्छा, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आपके पास है, प्लस माइनस कंप्लीट आपके पास स्क्वायर रूट आएगा z मॉड प्लस a डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट प्लस b अयोटा डिवाइडेड बाय b मॉड, और स्क्वायर रूट के अंदर z मॉड माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z के इक्वल है -7 -24 अयोटा। तो इसमें आप देखें कि जब हम z का मॉड लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें। फर्दर जब हमने इसे सॉल्व किया, -7 का स्क्वायर 49 और -24 का स्क्वायर आपके पास 576, इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आपके पास 625। 625 का स्क्वायर रूट आपके पास 25 आ गया, तो z मॉड आपके पास 25 आ चुका है। तो इसमें आप देखें कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -7 -24 अयोटा, तो इसमें a जो है वो -7 के इक्वल है और b जो है वो -24 के इक्वल है। जब आप इस स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास z जो इक्वल है वो -7 और माइनस का 24 अयोटा है इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ हम राइट कर देंगे स्क्वायर रूट z का मॉड जो है वो 25 है प्लस, और a का जो आंसर हमारे पास है वो -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, और उसके बाद नेक्स्ट b का जो रिजल्ट हमारे पास है b इक्वल है -24 के, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं b की जगह -24 और अयोटा डिवाइडेड बाय, और b की जगह आपने पुट किया -24 मॉड, और फर्दर z का जो मॉड है वो हमारे पास इक्वल है 25 के, माइनस a जो इक्वल है वो -7 के डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस, और 25 में से आप माइनस कर दें 7 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट प्लस इंटू माइनस का 24 अयोटा, और आप -24 का मॉड लेंगे तो मॉड इस -24 को पॉजिटिव कर देगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट प्लस माइनस 25 में से 7 माइनस कर दें 18 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस माइनस ये माइनस हो गया, और 24 आपने 24 से कैंसिल कर दिया, और अयोटा को हम एंड में लिख देते हैं। 25 प्लस 7 ये होता है 32। 32 पर जब आप 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास हो जाएगा मतलब 32 डिवाइडेड बाय 2, और अयोटा एंड में आ गया। नेक्स्ट प्लस माइनस 18 बाय 2 आपके पास 9 स्क्वायर रूट माइनस, और 32 डिवाइड बाय 2 ये आपके पास 16 स्क्वायर रूट और अयोटा। नेक्स्ट प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आपके पास हो गया 3 माइनस 16 का स्क्वायर रूट आपके पास हो गया 4 अयोटा। तो इस तरीके से जो आपके पास स्क्वायर रूट है वन टाइम आप लिख सकते हैं 3 - 4 अयोटा, एंड वन टाइम आप लिख सकते हैं वो माइनस इंटू 3 - 4 अयोटा। तो माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो -3 + 4 अयोटा। तो ये आपके पास दो रूट्स आ गए उस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। रिजल्ट है हमारे पास 8 - 6 अयोटा, इसे आप लेट कर लें। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 - 6 अयोटा। तो इसमें जो 8 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है a को, और b रिप्रेजेंट कर रहा है -6 को। तो जब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे, मॉड में आप स्क्वायर रूट लेते हैं और रियल पार्ट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस और -6 का स्क्वायर, देन z जो मॉडुलस है आपके पास 8 का स्क्वायर हो गया 64 और -6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करने के बाद 64 + 36 ये हो गया 100, और z का जो मॉडुलस आपके पास है 100 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 10। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है मैं दोबारा से राइट कर देता हूँ। स्क्वायर रूट आएगा z मॉड प्लस a डिवाइडेड बाय 2, देन यहाँ पर प्लस और b अयोटा डिवाइड बाय b मॉडुलस, और स्क्वायर रूट z मॉड माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब आपने स्क्वायर रूट यहाँ राइट कर दिया, और z का जो मॉड है वो 10 के इक्वल है, और जो a है वो 8 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस, और b हम राइट करते हैं। b का जो रिजल्ट है वो है -6 अयोटा डिवाइड बाय -6 ये मॉडुलस, और स्क्वायर रूट z का जो मॉडुलस है वो 10 माइनस, और a की जो वैल्यू हमारे पास है वो 8 है, डिवाइडेड बाय 2। फर्दर प्लस माइनस, और 10 + 8 ये आपके पास हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस आपके पास तो -6 अयोटा डिवाइडेड बाय -6 का मॉडुलस 6 होगा, और 10 - 8 आपके पास हो जाएगा रिजल्ट ये 2
डिवाइडेड बाय 2। और उसके बाद नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 9, और ये स्क्वायर रूट, और 6 से आपने 6 को कैंसिल कर दिया, और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 डिवाइड बाई 2 आपके पास 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और साथ में आयोटा आ गया। नेक्स्ट प्लस माइनस, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये आपके पास आयोटा। तो इस तरीके से आपने z का स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो 1 टाइम आपके पास रिजल्ट आ गया 3 माइनस आयोटा, एंड 1 टाइम z स्क्वायर रूट आपके पास आ गया माइनस इंटू 3 माइनस आयोटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे -3 प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हम उस नंबर को ऑलरेडी लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -15 माइनस 36 आयोटा। अब आप इसमें आप देखें a जो है वो इक्वल है -15 के, और जो b है वो इक्वल है -36 के। सबसे पहले आप z मॉडुलस फाइंड करें, स्क्वायर रूट लेंगे और रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, -15 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देन आप देखें -15 का जो स्क्वायर है ये 225 एंड -36 का जो स्क्वायर है 1296। इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर 1521। 1521 का जो स्क्वायर रूट है आपके पास 39, ये आपके पास z मॉडुलस। अब आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो प्लस माइनस जो फॉर्मूला हम अगेन राइट कर देते हैं, z मॉडुलस प्लस a डिवाइडेड बाय 2 प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय b मॉडुलस, स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस इक्वल है 39 के, और जो a इक्वल है वो -15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस b की जो वैल्यू है हमारे पास -36 आयोटा डिवाइडेड बाय -36 मॉडुलस। देन अगेन आप स्क्वायर रूट राइट करेंगे, z मॉडुलस जो इक्वल है वो 39 के है, माइनस और a की इटसेल्फ वैल्यू हमारे पास है -15 डिवाइडेड बाय 2, देन प्लस माइनस, और 39 में से 15 आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 24 डिवाइड बाय 2 प्लस -36 आयोटा। -36 का जो मॉडुलस है ये 36 होगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 39 में जब आप 15 को ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट z स्क्वायर रूट आप लिखेंगे प्लस माइनस, और जब सॉल्व किया 24 डिवाइड बाय 2 ये हमें आंसर मिलेगा 12 प्लस, और आपने 36 से 36 कैंसिल कर देना है और ब्रैकेट में माइनस आयोटा। 54 पर जब आप 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 27। नेक्स्ट प्लस माइनस 12 को आप राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 27 को आपने राइट कर दिया 9 मल्टीप्लाई 3, और आयोटा आपने एंड में राइट कर दिया। प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट है 3, और ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। तो इस तरह आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एंड वन टाइम आप राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो नेक्स्ट स्क्वायर रूट जो z होगा वो -2 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देन 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि इक्वल है 119 प्लस 120 आयोटा। अब आपको पता है जो यहाँ पर a है वो 119 है और b का जो रिजल्ट है 120 है। अब आपने z का मॉडुलस फाइंड करना है। z का जो मॉडुलस है आप स्क्वायर रूट राइट करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे आप, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे 120 स्क्वायर। z मॉडुलस इज इक्वल टू 119 का जो स्क्वायर हमारे पास है 14,161 और 120 का जो स्क्वायर है 14,400। नेक्स्ट इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 28,561 z का मॉडुलस, और देन z का जो मॉडुलस है 28,561 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास 169 है। अब आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाई b मॉडुलस, और स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस माइनस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, और जब आप इसे राइट करेंगे स्क्वायर रूट z का जो मॉडुलस है 169 है प्लस, और जो a है 119 है डिवाइडेड बाई 2 प्लस b जो इक्वल है वो 120 आयोटा डिवाइड बाई 120, तो मॉडुलस ये 120 ही होगा। नेक्स्ट और z मॉड जो है वो 169 माइनस a की जो वैल्यू है 119 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 में 119 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 288 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और 120 से आपने 120 कैंसिल कर दिया और ये आपके पास आयोटा,
और 169 में से 119 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 50 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट प्लस माइनस 288 पर जब आप 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर 144 प्लस 50 पर 2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 स्क्वायर रूट आयोटा। नेक्स्ट जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 144 का जो स्क्वायर रूट है ये 12 है और प्लस 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है और ये आयोटा, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट जी आ गया। तो 1 टाइम स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू आप राइट करेंगे 12 प्लस 5 आयोटा एंड 1 टाइम स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू माइनस इंटू 12 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट जी माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस 12 माइनस 5 आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गेन डायग्राम। तो आर्गेन डायग्राम जब किसी भी एक्स वाई प्लेन में 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मीन के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो जस्ट सिंपल वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और अगर 1 से ज़्यादा सेकंड या सेकंड से भी ज़्यादा हो जाएं तो जब 1 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो ऐसी डायग्राम को हम आर्गेन डायग्राम कहेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में सीख लिया। नेक्स्ट आपने आर्गेन डायग्राम पर इसको ड्रॉ करना है। तो ये याद रखें, एक प्लेन के अंदर 1 से ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उस डायग्राम को हम आर्गेन डायग्राम कहेंगे। तो यहाँ पर माइंड में रखें a जो है वो 13 है और b जो है वो माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है। अब आपने z का मॉडुलस फाइंड कर लें पहले। स्क्वायर रूट में आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लिख दिया प्लस नेक्स्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर राइट कर दिया। अब 13 का जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है 169 और प्लस माइनस 20 का जो स्क्वायर है वो 400 है और स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये 3 होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 400 ये आपके पास हो जाएगा 1200। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1369। ये z मॉडुलस है और जब आप z मॉडुलस 1369 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 37। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस फार्मूला अगेन राइट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस प्लस a डिवाइडेड बाय 2 प्लस b आयोटा डिवाइड बाय b मॉडुलस। स्क्वायर रूट में आपके पास z मॉडुलस माइनस a डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस z का जो मॉडुलस है ये 37 है और जो a है वो 13 है डिवाइड बाय 2 प्लस b की जो वैल्यू है वो माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है और जब b मॉडुलस में लिखेंगे मॉड वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है तो आंसर आपके पास 20 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर z मॉडुलस आपके पास 37 है माइनस a जो है वो 13 के इक्वल है डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 37 में 13 ऐड करें आपके पास 50 डिवाइड बाय 2 कंप्लीट आपके पास स्क्वायर रूट है और 20 स्क्वायर रूट 3 को आपने कैंसिल कर दिया 20 स्क्वायर रूट 3 से, प्लस माइनस माइनस हो गया और आयोटा 37 में 13 माइनस करें 24 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 डिवाइड बाय 2 जो है ये आपको आंसर दे देगा 25 और माइनस 24 डिवाइड बाय 12 ये आंसर दे देगा आपको 24 डिवाइड बाय 2 ये आपको स्क्वायर रूट 12 आंसर दिया और आयोटा हमने एंड में राइट कर दिया। प्लस माइनस और 25 का जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास 5 है माइनस और 12 स्क्वायर रूट को आप 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आपने 2 स्क्वायर रूट 3 और साथ में ये आयोटा आ गया स्क्वायर रूट जी। तो 1 टाइम आप लिखें स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस के साथ चूज कर लें 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 1 टाइम आप लिखें स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो स्क्वायर रूट जी जो है ये आपको माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट आ गए। उसने कहा था इसको आपने आर्गेन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को। अब जो पहला पॉइंट है वो है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट रिजल्ट है अगर हम देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 इक्वल होता है 1.732। तो जब आप उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्क्वायर रूट 3 तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1.732 तो ये आपको जो ऑलमोस्ट आंसर देगा ये 3.464 ये ऑलमोस्ट आंसर देगा। तो मतलब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो मगर ये जो आंसर है आपने 1 टाइम इधर हम देखते हैं तो आपको समझ एक 5 दिया हुआ है और नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3 है। ये रिजल्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला नंबर एक्स को रिप्रेजेंट कर समझ लें, ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया और ये प्लस का 5 हो गया। अब समझ लें एक्स वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है 5 और वाई वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है।
इसको ए भी ले सकते हैं, इसको एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो अगर हम कंसिडर कर लें एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो प्लस का 5 एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई का जो रिजल्ट है -2√3 है, तो ये -3 पॉइंट और ये 464 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ लें कि ये समझ लें -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये -4 हो गया। तो 3 और समझ लें ये जो है ये 3 है और ये जो 4 है, मगर ये वाली वैल्यू y की जो नेगेटिव है, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे आएगी, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो ये जो रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है -4 को। तो अब आपने -3 और 4 के बिटवीन, तो जिस तरह x का रिजल्ट 5 है, तो सीधा इस जगह पर बिल्कुल इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये बिल्कुल इस जगह पर जाके प्लॉट होगा 5 के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर करके प्लॉट होगा ये पॉइंट, क्योंकि ये -3 और 4 के बिटवीन है। तो यहाँ पर समझ लें कि अगर ये इस तरह रिजल्ट जाएगा तो ये सीधा यहाँ पर, और यहाँ से ये 5 से बिल्कुल सीधा प्लॉट होगा। तो आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर एक ड्रॉ हो जाएगा। और उसी तरीके से जो नेक्स्ट रिजल्ट है, इसमें x वाला रिजल्ट -5 है और y वाला रिजल्ट पॉजिटिव है। अब x का रिजल्ट नेगेटिव और y का रिजल्ट पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो मैं x का प्लॉट कर रहा हूँ, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। ये रिजल्ट है -5, और जो 3 और 4 के बिटवीन वो आंसर है। तो समझ लें कि ये वाला पॉइंट जो प्लॉट होगा वो बिल्कुल इस जगह पर जाके प्लॉट होगा, क्योंकि ये 3 और 4 के बिटवीन है, इस जगह पे जाके रिजल्ट होगा, और ये बिल्कुल 5 यहाँ पर जाके प्लॉट होगा। तो ये पॉइंट की वो लोकेशन है। जस्ट ये हमने डायग्राम हैंड से ड्रॉ किया है पेन टैब के ऊपर, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस है, तो मतलब -3 और 4 के बिटवीन थोड़ा सा इस जगह पर ये प्लॉट होता है। ये 2 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। स्टेटमेंट आपके पास है -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस इंटू -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। अब हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। -7 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, -7x, देन -7y आयोटा, नेक्स्ट x आयोटा, और उसके बाद आपके पास रिजल्ट होगा y आयोटा स्क्वायर। प्लस को अंदर ले जाएं तो आंसर आपके पास -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा, और उसके बाद y इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया, -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। फर्दर -7x और y को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y, और उसके बाद माइनस का 1 आपने राइट कर दिया। फिर आप सब रिजल्ट्स में से बाकी जो रिमेनिंग रिजल्ट हैं, आयोटा आप कॉमन ले लें, तो x आयोटा है तो आप x लिख देंगे, फिर -7y आयोटा है तो आयोटा आपने कॉमन लिया तो -7y, और उसके बाद आपने आयोटा कॉमन लिया तो आपके पास -5 इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस, और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1, और इसको आप राइट कर सकते हैं 1 + 11 आयोटा। नेक्स्ट -7x -y -1 प्लस इंटू x -7y -5 इंटू आयोटा। अब आप कंपेयर कर लें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो इक्वेट करेंगे जब आप, तो -7x -y -1 इज इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा, और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट जब आप कंपेयर करेंगे x -7y -5 इज इक्वल टू 11, -7x -y और -1, ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और -7x -y -2 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह x -7y -5 11 इधर आके माइनस हो गया, तो जब सॉल्व करेंगे तो x -7y -16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आप इसे फर्स्ट वाले को 1 कह दें और सेकंड वाले को आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अच्छा, अब आप बैलेंस कर लेते हैं, तो x को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन 1 में x के साथ -7 नज़र आ रहा है, और इक्वेशन 2 में x के साथ 1 नज़र आ रहा है, तो आप एक काम करें कि इक्वेशन 1 एज इट इज़ और इक्वेशन 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7, और यहाँ इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट माइनस है और 2 में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन है, तो सेंटर में आप रखेंगे पॉजिटिव। इक्वेशन 1 को आप राइट करेंगे -7x -y -2 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 के साथ आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x, फिर नेक्स्ट भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो -49y, और -16 के साथ आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो -112 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -7x + 7x कट गया, -49y -y ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 50y, एंड -112 -2 आपके पास -114 इज इक्वल टू 0, और माइनस का 50y
-14 राइट हैंड साइड पर जाके +1 14 एंड y इज इक्वल टू 1 14 डिवाइडेड बाय -50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 के टेबल पे काट दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास 57 और नीचे आपके पास 25। अब ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें, इक्वेशन 1 को आप वापस लेके आ जाएं। तो इक्वेशन 1 में आपके पास -7x माइनस और y की जगह पुट करेंगे -57/25 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट -7x -1 प्लस हो जाएगा 57/25 और -2 इज इक्वल टू 0। -7x माइनस का 2 राइट हैंड साइड पर जाके पॉजिटिव हो गया और प्लस 57/25 उधर जाकर नेगेटिव हो गया 57/25 -7x और एलसीएम आपके पास 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस और ये 57 -7x इज इक्वल टू -7/25। तो आपने -7 को -7 से काट दिया, तो x का जो आंसर है आपके पास ये आ जाएगा 1/25। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने x और y फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास 5 -2 आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। आप मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई x, ये 5x, 5 को आयोटा y से मल्टीप्लाई करें 5y आयोटा, नेक्स्ट -2x आयोटा और उसके बाद -2y आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर और प्लस का 3 इज इक्वल टू आयोटा को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ 11 आयोटा, नेक्स्ट माइनस आयोटा स्क्वायर एंड -4 आयोटा। अब ये रिजल्ट 5x प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया -1 प्लस 3, 11 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस करें 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया -1। तो आपके पास जो आंसर है ये 5x और उसके बाद -2y को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस का 2y एंड प्लस का 3 और आयोटा अगर मैं कॉमन लूँ तो माइनस का 2x रह जाएगा और प्लस का 5y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 हो जाएगा और उसके बाद 7 आयोटा। अब आप इक्वेट करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास रियल पार्ट कंपेयर कर लिया आपने। और जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, देन 5x प्लस 2y, 1 लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और माइनस का 2x प्लस 5y -7 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम x को बैलेंस करते हैं, इक्वेशन 1 में x के साथ 5 है और इक्वेशन 2 में x के साथ 2 है, तो आप इक्वेशन 1 को 5x वाले रिजल्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में -2x है तो आप उसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि x के दोनों कोफिशिएंट को देख लें, एक तरफ 5 है दूसरी तरफ 2 है, तो 5 वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें और x वाले 2 वाले के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दें और अपोजिट साइन है सेंटर में आप प्लस लगा दें। इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, नेक्स्ट वाला रिजल्ट 4y हो जाएगा और उससे नेक्स्ट वाला रिजल्ट ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 के साथ जो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 10x और नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25y और नेक्स्ट -35 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें 10x - 10x कैंसिल हो गया, 25y प्लस 4y आपके पास ये 29y -35 प्लस 4 आपके पास -31 इज इक्वल टू 0। तो 29y इज इक्वल टू 31 और y का जो आंसर आपके पास है ये 31 डिवाइड बाय 29, ये हमने y को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम x को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को वापस लेके आते हैं और उसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। 5x प्लस 2, y की जगह आपने पुट कर दिया 31 डिवाइड बाय 29 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 5x प्लस 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया 62/29 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 5x 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया और 62/29 उधर जाके माइनस हो गया 62/29। तो आपके पास जो एलसीएम है वो 29 को -2 से मल्टीप्लाई करें -58 -62 और ये 5x इज इक्वल टू -120 डिवाइड बाय 29, देन 5x है। तो आप एक काम करें कि x के साथ जो रिज़ल्ट 5 है इसको आप डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू -120 डिवाइडेड बाय 29 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 29, तो 5 को कैंसिल कर दें 120 के साथ, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा -24 डिवाइडेड बाय 29, ये x का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में रिजल्ट आपको गिवन है u -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, सेंटर में प्लस है, v -3/2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसमें आपने u और v की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। आप एलसीएम ले लें,
एलसीएम में आपके पास 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा है। जब 2 प्लस अयोटा कट जाएगा तो u माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा, सेंटर में प्लस 2 माइनस अयोटा कट गया तो v माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, u को 2 से मल्टीप्लाई करें 2u, u को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस u अयोटा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, ये आपके पास प्लस 2 अयोटा हो गया। नेक्स्ट आपने v को 2 से मल्टीप्लाई किया 2v एंड नेक्स्ट आप v को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे v अयोटा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई अयोटा माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। और जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट है तो 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट है 2u और 2u के साथ हम लिख देते हैं रिजल्ट 2v। हम उन रिजल्ट को लिखते हैं जिसमें अभी अयोटा नहीं है, माइनस 4 में माइनस 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास माइनस का 10 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम अयोटा वाले रिजल्ट राइट करते हैं माइनस u अयोटा, और नेक्स्ट हम लिखते हैं v अयोटा और प्लस 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा आपके पास माइनस का अयोटा, और 4 अयोटा, 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया 4 माइनस अयोटा का जो स्क्वायर है वो माइनस 1 होता है और ये रिजल्ट हो जाएगा प्लस 1, तो 4 अयोटा इंटू 5 और ये रिजल्ट 2u प्लस 2v माइनस 10। और जब आप अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट रह जाएगा माइनस u प्लस v माइनस 1। 4 अयोटा को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 20 अयोटा और ये रिजल्ट 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस इंटू माइनस u प्लस v माइनस 1 इंटू अयोटा, और 2u प्लस 2v माइनस 10 को आप ले जाएं राइट हैंड साइड पर प्लस 10 और 20 अयोटा, और इमेजिनरी पार्ट है माइनस u प्लस v माइनस 1 इंटू अयोटा। जब आप कंपेयर करेंगे तो इक्वेट करें आप रियल पार्ट तो 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 10, और जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो u प्लस v इज इक्वल टू 10 एंड 2 जब डिवाइड हो जाएगा उधर u प्लस v 10/2 आपके पास ये रिजल्ट हो जाएगा 5। और इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो u प्लस v 5 लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 होगी। और उसी तरीके से माइनस u प्लस v माइनस 1 20 इधर जाके माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का u है, प्लस का v है और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये ऑलरेडी बैलेंस है, इक्वेशन 1 में आप इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस u प्लस v माइनस 21 इज इक्वल टू 0, प्लस u माइनस u कैंसिल हो गया, v प्लस v ये आपके पास 2v माइनस 21 माइनस 5 आपके पास माइनस 26 इज इक्वल टू 0 एंड 2v इज इक्वल टू 26। तो आपके पास v का जो आंसर है वो 13 आ चुका है। तो जब आप इक्वेशन 1 में v की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो u प्लस v की जगह आपने लिख दिया 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, u 13 माइनस 5 आपके पास ये हो गया 8 इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये आपके पास u और v के दोनों आंसर आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको Z1 एक रिजल्ट दिया गया 4 प्लस 5 अयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 2 अयोटा। आपने फाइंड करना है अल्फ़ा के रिज़ल्ट को, और आपको जो गिवन रिज़ल्ट है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेना है Z1 Z2। तो Z1 की वैल्यू है 4 प्लस 5 अयोटा और Z2 की जो वैल्यू है अल्फ़ा माइनस 2 अयोटा। आप 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया 4 अल्फ़ा, नेक्स्ट 4 को माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया आपने माइनस 8 अयोटा, 5 अयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया 5 अल्फ़ा अयोटा एंड 5 अयोटा को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 2 अयोटा के साथ, तो ये माइनस 10 अयोटा स्क्वायर, देन 4 अल्फ़ा और माइनस 8 प्लस 5 अल्फ़ा अयोटा माइनस इंटू 10 और अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, तो ये रिजल्ट आपके पास 4 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 10, और यहाँ पर अयोटा भी आ रहा है, और जब आप अयोटा कॉमन लेंगे तो आपके पास रिजल्ट है 5 अल्फ़ा माइनस 8 और ये रिजल्ट है Z1 Z2। तो उसने आपको रियल पार्ट बोला हुआ है, रियल पार्ट आप बताएं आपने जो प्रोडक्ट लिया अभी Z1 और Z2 का, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल है 4 अल्फ़ा प्लस 10 के, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है 20 और ये है 4 अल्फ़ा प्लस 10। तो 4 अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं माइनस 4 अल्फ़ा, और 20 को आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं माइनस का 20, तो माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल 10 माइनस 20 माइनस 10 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आपके पास 10 हो गया, और उसके बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/4, तो जब 2 के टेबल पे कटेगा तो 5/2,
तो ये आपके पास अल्फ़ा का आंसर आ गया 5/2। और एक क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट, क्योंकि यहाँ बुक्स में 2 तरीके से दिया हुआ है, पुरानी बुक भी इस साल 2 बुक्स आई हैं, जो न्यू एडिशन है उसके मुताबिक जो रिजल्ट है मैं क्वेश्चन को उसके तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें रिजल्ट है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा होल क्यूब। अच्छा, अब आपको पता है कि a प्लस b का जो होल क्यूब होता है ये इक्वल होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो आपने सबसे पहले 1 + 3 आयोटा का होल क्यूब आप ओपन कर दें, तो रिजल्ट बनेगा 1 का क्यूब प्लस 3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3a²। तो a है 1 स्क्वायर और b है 3 आयोटा। नेक्स्ट 3a, a है 1 और b है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 × 3 3 3 × 3 तो ये 9 आयोटा, और आगे 3 × 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 9 × 3 27 और आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस 27 और आयोटा क्यूब को हम लिख दिया आयोटा स्क्वायर और आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 27 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और 1 + 27 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा प्लस 9 आयोटा एंड माइनस का 27 और 1 - 27 - 26 और माइनस का 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा, और उसके बाद माइनस का 26 और -27 आयोटा प्लस 9 आयोटा, ये आपके पास -18 आयोटा। अब ये जो आंसर है ये 1 + 3 आयोटा होल क्यूब का आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन हम दोबारा से लिखते हैं, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 - 18 आयोटा। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ये -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 - 18 आयोटा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे -26 और प्लस का 18 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 प्लस का 18 आयोटा, तो -2 - 5 आयोटा और ये मल्टीप्लाई होगा -26 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 होल स्क्वायर -18 आयोटा होल स्क्वायर। तो फर्दर जब इसको हम सॉल्व करें, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 को -26 से मल्टीप्लाई किया 52, -2 को आपने मल्टीप्लाई किया 18 आयोटा से तो -36 आयोटा, -5 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई किया -26 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 26 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, ये 130 और साथ में आपके पास ये आयोटा आ गया। तो -5 आयोटा को मल्टीप्लाई किया आपने 18 आयोटा से तो आपके पास -90 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आपके पास ये हो गया आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -26 का जो स्क्वायर है ये 676 और -18 का स्क्वायर 324 आयोटा स्क्वायर, और फर्दर आपके पास 52 -36 आयोटा प्लस 130 आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 94 आयोटा एंड -90 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 डिवाइडेड बाय 676 और आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे -1 प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 324 और 52 + 94 आयोटा -1 प्लस और ये आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 676 + 324 ये आपके पास 1000, और 52 में जब आप 90 ऐड करेंगे 142 + 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 1000 और ये रिजल्ट है x प्लस आयोटा y। तो जब आप सेपरेट करेंगे 142 डिवाइड बाय 1000 प्लस 94 डिवाइड बाय 1000 और साथ में आयोटा, आप 2 के टेबल पे काट दें तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर है वो 71 डिवाइड बाय 500 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 के टेबल पे काटेंगे तो आपके पास 47 ओवर आपके पास ये 500 रिजल्ट हो जाएगा। इसको मैं 1 मिनट रिमूव कर लूँ। तो ये 2 के टेबल पर कटेगा तो 47 ओवर 500 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। x आपके पास 71 ओवर 500 आ गया, और जब आपने y सॉल्व किया तो आपके पास 47 ओवर 500 हो गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।